बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पेपर्स ऑनलाइन सेशन के थ्रू जारी हैं और आपको पूरा मटेरियल जो है वो हैंड ओवर किया जा रहा है स्कूल की जानिब से। अब उस पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका क्या है वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगी। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे प्ले ग्रुप की और नर्सरी की डेट शीट अटैच्ड है, जिसके थ्रू आपने बच्चों को पेपर्स इन डेज़ के थ्रू अकॉर्डिंग इन डेज़ के करवाने हैं और इसके साथ टर्म्स एंड कंडीशन सारी इंक्लूड है। इसी के बैक साइड पर प्ले ग्रुप का पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। फर्स्ट टर्म का जो हमने बच्चों को रेगुलर क्लासेस में इसकी हमने अपना सारा कोर्स कवर करवाया और अब उन्हीं के अकॉर्डिंग पेपर होगा। यहाँ से इससे आपको कोर्स की आगाही हो जाएगी कि आपके बच्चों के पेपर्स में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होंगी। उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो आपके पास पेज आएगा वो है ऑरल सेक्शन का, क्योंकि हर पेपर पे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये इंग्लिश के पेपर है तो यहाँ पे इसका ऑरल सेगमेंट भी मेंशन होगा। रीडिंग के 5 मार्क्स हैं, फोनिक्स के 5 मार्क्स हैं, कॉन्वर्सेशन फ्रेजेस एक्शन वर्ड्स के 5 मार्क्स हैं, राइम्स के 10 हैं, रिटन 20 है, टोटल 50 है, जिसमें से सिर्फ रिटन आपके पास 20 मार्क्स का है, बाकी 30 मार्क्स का आपके पास ऑरल सेक्शन है। तो ऑरल में इंग्लिश का आपके पास यहाँ पे मेंशन है कि आपने कॉन्वर्सेशनल फ्रेजेस बच्चों से कौन से पूछने हैं, राइम बच्चों से कौन से पूछनी है, आपने रीडिंग आपने किन किन पेजेस की करवानी है इंग्लिश के पेपर के, फोनिक साउंड आपने किन किन चीज़ों की सुननी है। तो ये आपने यहाँ इस ऑरल सेक्शन के पेज से आपको इस चीज़ की आगाही हो जाएगी। नेक्स्ट हम आते हैं अपने इंग्लिश के पेपर की जानिब। यहाँ पे आप बच्चे का नाम मेंशन करेंगे और उसका सेक्शन लिखेंगे। उसके बाद बच्चे की ड्रेसिंग, क्योंकि फर्स्ट टर्म हमारा जो है वो डॉट्स पे होता है, तो यहाँ पे ए से लेके जे तक बच्चे ने डॉट्स पे ट्रेस करना है, लेकिन ट्रेसिंग के भी मार्क्स हैं। नीट एंड क्लीन ट्रेसिंग होनी चाहिए और एक्स्ट्रा लाइन्स या पेपर में जो है अनटाइडी वर्क नहीं होना चाहिए, उसके भी मार्क्स इंक्लूड है। उसके बाद राइट द बिगनिंग साउंड्स ऑफ द पिक्चर्स। कुछ पिक्चर्स आपको दिए गए हैं और यहाँ पे उनके डॉट्स भी कम किए गए हैं। बच्चों ने पिक्चर्स को रिकॉग्नाइज करना है उसके फोनिक्स के थ्रू, और वो लेटर कौन सा बनता है वो उन्होंने यहाँ पे इन लाइन्स इन डॉट्स पे ट्रेस कर देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपके पास है, कलर द पिक्चर डेट बिगिन्स विद ई एंड सर्कल द पिक्चर डेट बिगिन्स विद आई। अब जो ई से रिलेटेड पिक्चर होगी उसे कलर करना है और जो आई से रिलेटेड पिक्चर होगी उसे सर्कल करना है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है मैथमेटिक्स के पेपर। यहाँ पे रिकग्निशन, राइटिंग, रिटन और टोटल है। बच्चे का नाम और सेक्शन उसी तरीके से लिखा। अब यहाँ पे रिकग्नाइज करवाना है, फॉर एग्जांपल बीच में से बच्चे से किसी कोई भी नंबर कोई भी डिजिट उससे पूछ लिया, फॉर एग्जांपल विच डिजिट इज दिस 9, बच्चे ने रिकग्नाइज करके बताना है ये 9 है। उसके बाद 2 पूछ लें, विच नंबर इज दिस और विच नंबर इज दिस। तो इस तरह बच्चों से आप नंबर्स पूछ के रिकग्नाइज करवाएंगे और यहाँ पे उसके मार्क्स, ऑरल के मार्क्स आप लोगों ने खुद मेंशन करने हैं बच्चों के। यहाँ पे रिटन के जो है वो स्कूल में टीचर मेंशन करेगी। अब इसके बाद यहाँ पे ये है 1 से 10 तक काउंटिंग जो है इन्होंने डॉट्स पे ट्रेस करनी है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिक द बॉक्स ऑफ द ग्रुप डेट हैज़ मोर ऑब्जेक्ट। जो नंबर्स में मोर होंगे, ज़्यादा होंगे, उस वाले बॉक्स को बच्चों ने रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसके बॉक्स को टिक कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैलून्स हैं और यहाँ पे आइसक्रीम कप्स हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रॉ मोर। अब यहाँ पे 2 स्क्वेयर्स दिए गए हैं, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आपको गाइड किया गया है कि ड्रॉ 3 मोर स्क्वेयर्स। नीट एंड क्लीन बच्चों ने खुद यहाँ पे 3 मोर स्क्वेयर्स ड्रॉ करने, आपने बच्चों को गाइड करना है। बच्चों को प्रॉपरली उस तरीके से टीचिंग हेल्प उनको प्रोवाइड नहीं करनी, ये बच्चा खुद कर सकता है, इसलिए आपने कोशिश करनी है कि बच्चा खुद ही यहाँ पे स्क्वायर बनाए। ड्रॉ 4 मोर ट्राइंगल्स। यहाँ पे बच्चे ने 4 मोर ट्राइंगल्स बनाने हैं। कलरिंग नहीं करनी है, जस्ट यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट है कलर द शेप अकॉर्डिंगली। फॉर एग्जांपल जहाँ सर्कल होगा वहाँ पे रेड कलर करवाना है, जहाँ ट्राइंगल होगा वहाँ, जहाँ स्क्वायर होगा वहाँ येलो, जहाँ ट्राइंगल होगा वहाँ ब्लू, जहाँ रेक्टेंगल होगा वहाँ ग्रीन। अभी हाउस दिया गया है, हाउस में डिफरेंट आपको शेप्स दी गई हैं, ये ट्राइंगल्स हैं, ये स्क्वायर हैं, सर्कल्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं। बच्चों ने आइडेंटिफाई करने हैं और उसके अकॉर्डिंग रेलिवेंट कलर्स करने हैं। नेक्स्ट है सर्कल द करेक्ट नंबर। अब यहाँ पे बच्चों ने काउंट करने हैं ऑब्जेक्ट्स को और उसके बाद जो नंबर आता है उसे सर्कल करना है। यहाँ पे मैथ्स का पेपर एंड होता है और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन ए का पेपर स्टार्ट होता है।
फिर बच्चे का नाम और सेक्शन यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद रिकग्निशन के भी 10 मार्क्स हैं एंड कलरिंग के यहाँ पे 15 मार्क्स हैं। अब रिकग्नाइज कैसे करना है, फॉर एग्जांपल पूछ लिया उनसे स्टूडेंट विच पिक्चर इज दिस एंड व्हाट इज इट्स कलर। ठीक है, बच्चों से पिक्चर्स के नाम पूछें और उसके रेलिवेंट कलर्स के भी। और उसके बाद बच्चों को नीट एंड क्लीन विद इन द बाउंड्री वॉल्स यहाँ पे उनकी कलरिंग करवानी है। नेक्स्ट पेपर है हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन बी की। बच्चे का नाम, बच्चे का सेक्शन मेंशन किया। अब यहाँ पे भी रिकग्नाइज करने के 10 मार्क्स हैं, कलरिंग के 15 मार्क्स हैं और टोटल 25 है। अब यहाँ पे बच्चों ने इन ऑब्जेक्ट्स को रिकग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद उसके रेलिवेंट कलर्स बताने हैं और उसके बाद यहाँ पे कलरिंग करनी है नीट एंड क्लीन। अब इसी के बैक साइड पे ये ऑरल है, सारा रिकग्नाइज करना है और आपने यहाँ पे बच्चों के मार्क्स यहाँ पे राइट करने हैं। फॉर एग्जांपल विच बॉडी पार्ट इज दिस एंड विच बॉडी पार्ट इज दिस, व्हाट इज इट्स नेम। यहाँ पे इनके नेम्स बच्चों ने रिकग्नाइज करके आपको सुनाने हैं। उसके बाद आपने यहाँ पे बच्चों की मार्किंग कर देनी है। नेक्स्ट है हमारे पास जनरल नॉलेज के पेपर। यहाँ पे भी बच्चे का नाम और सेक्शन मेंशन किया। अब यहाँ पे हर क्वेश्चन के मार्क्स जो है वो उसके मेंशन है। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1 के भी 2 मार्क्स हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के भी 2 मार्क्स हैं। इसी तरह करते करते सब क्वेश्चंस के मार्क्स मिला के हमारे पास टोटल यहाँ पे 10 है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आपने ये फॉलोइंग क्वेश्चंस जो है बच्चों से सुनने हैं और उसके अकॉर्डिंग उनकी मार्किंग आपने यहाँ पे इन बॉक्सेस पे कर देनी है और यहाँ का टोटल भी आपने खुद बच्चों को राइट करना है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की जानिब, जो कि है सबसे पहले इस तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। तो ये है उर्दू का पेपर। अब इसमें बच्चे का नाम उर्दू में आप यहाँ पे लिखेंगे, इसका सेक्शन में यहाँ पे मेंशन करेंगे। अब यहाँ पे भी ऑरल के 30 मार्क्स हैं और 20 मार्क्स तहरीरी के हैं। पढ़ाई, किताब, सफ़ा नंबर, शिनाख्त से कहाँ से करवाएंगे, नज़में कहाँ से करवाएंगे, वो सारा वो जो ऑरल सेक्शन का पेपर यहाँ पे अटैच्ड है पेपर नंबर 2, उसमें मेंशन है कि आपने कौन कौन से पेजेस से पढ़ाई करवानी है, कौन से पेजेस की आपने शिनाख्त करवानी है, नज़में कहाँ से पढ़ानी है या कौन से सुननी है। उसके बाद सबसे पहला सवाल है हमारे पास अलिफ ता खे लिखे। हमने अलिफ से लेके खे तक इन डॉट्स पे ट्रेस करना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और डॉट्स को भी आपने यहाँ पे बच्चों को ट्रेस करवाने हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। पिक्चर्स आपके सामने मेंशन है, बच्चों ने पिक्चर्स आइडेंटिफाई करनी है, उसकी साउंड आइडेंटिफाई करनी है कि किस साउंड से बनती है और उसके बाद उसका लेटर कौन सा है, वो लेटर आपने यहाँ पे उसको बच्चों को सर्कल करवाना है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है अलिफ मदा से शुरू होने वाली तस्वीर में रंग भरें और अलिफ से शुरू होने वाली तस्वीर के गिर्द दायरा लगाएं। कुछ पिक्चर्स आपको दी गई हैं जो अलिफ मदा से शुरू होंगी तस्वीरें, उनमें आपने बच्चों को कलर करवाने हैं रेलिवेंट कलर्स, और उसके बाद जो अलिफ से शुरू होंगी उसके गिर्द दायरा लगाना है। अब लास्ट पेपर है हमारे पास कुरान और इस्लामियात का। यहाँ पे आपने बच्चे का नाम और सेक्शन लिख दिया। सवालात आपको दिए गए हैं, कुरान का अलग पोर्शन है, इस्लामियात का अलग पोर्शन है और उसका टोटल इसके सामने मेंशन है। अब जैसे कुरान का पोर्शन क्या है, बच्चों से आपने सूरत अल कौसर सुननी है, तावत सुनना है, इस्माल हसना उर्दू तर्जुमा, इन आपके पास जो दिए गए हैं इनके सुनने हैं और उसकी मार्किंग आपने यहाँ पे सवाल नंबर 1 की मार्किंग यहाँ करेंगे, सवाल नंबर 2 के नंबर आप यहाँ पे लगाएंगे, सवाल नंबर 3 के नंबर आप यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह दुआएं सुननी है, सीढ़ी उतरने की दुआ और खाना खाने के बाद की दुआ। अब हिस्सा इस्लामियात जो है इसमें मदरजा सवालात के जवाब आते हैं, बच्चों से आपने ये सवाल सुनने हैं और उनके अलग यहाँ पे बॉक्सेस बने हुए हैं, तो आपने बच्चों से सवाल सुन के उसके अकॉर्डिंग मार्किंग आपने इन बॉक्सेस में करनी है। फॉर एग्जांपल हम सब किसकी इबादत करते हैं, सवाल नंबर 1 बच्चे ने जो भी जवाब दिया उसकी अगर वो सवाल ठीक बच्चा सही जवाब दे रहा है तो आपने यहाँ पे उसके पूरे नंबर लगा देने। अगर बच्चा जवाब देने में थोड़ी जो है झिझक कर रहा है या उसे थोड़ा भूल रहा है और आप उसकी थोड़ी हेल्प कर रही हैं तो उसी हिसाब से आप उसके नंबर यहाँ पे लगाएंगे। इसी तरह इन सारे सवालात के नंबर यहाँ पे लगाने के बाद आप इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इन बातों का ख्याल रखना है कि पेपर्स के दौरान आपने बच्चों की तस्वीर बनानी है जो कि आपने व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करनी है। व्हाट्सएप नंबर आपकी डेट शीट पे डिस्प्ले है, वहाँ पे आपने ये नंबर बच्चों की सेंड करने हैं और हम इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे अपलोड करेंगे। और इसके अलावा पेपर आपने पूरी जिम्मेदारी के साथ बच्चों को करवाने हैं। जिन बच्चों का पेपर नहीं होगा वो एब्सेंट कंसिडर किया जाएगा और एनुअल रिजल्ट कंपाइलेशन में इसके मार्क्स इंक्लूड होंगे, तो आपके बच्चे का रिजल्ट इस पर इफेक्ट हो सकता है। 21 को प्ले ग्रुप के पेपर ख़त्म हो रहे हैं, तो इसका मतलब 22 को आपने हर हाल में स्कूल में पेपर्स जमा करवाने हैं ताकि मज़ीद किसी ताहीर के हम बच्चों का रिज़ल्ट कंपाइल कर सकें। उम्मीद है कि आप इदारे के साथ पूरा तावन करेंगे। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।